पिछले एक एपिसोड में हमने पावर के बारे में बात की थी कि व्हाट इज़ पावर और पावर क्यों हर कंट्री एक्वायर करना चाहती है अपने आप को बचाने के लिए, और वो पावर एक्वायर करने के लिए वो अपनी मिलिट्री में इन्वेस्ट करती है, पावरफुल मिलिट्री खड़ा करती है ताकि कल को उस पर कोई हमला करे तो वो वॉर जीत सके, उनसे लड़ सके और जीत सके। तो अब ये समझना भी चाहिए हमको कि वॉर जीता कैसे जाता है, क्या फैक्टर्स रहते हैं ये डिटरमाइन करने में कि कौन वॉर जीतेगा। कोई भी कॉम्पैक्ट, या एक इंसान से लड़ रहा है, या एक ग्रुप ऑफ पीपल से लड़ रहे हैं, एक जानवर दूसरे जानवर से लड़ रहा है, या कंट्रीज फाइट कर रही है। कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे आते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हर चीज़ में कॉमन होते हैं, हर फाइट में कॉमन होते हैं। अगर उन फैक्टर्स को आप समझ सकें तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन ये वॉर जीतेगा, है ना। और ये मैंने एक जुजित्सु मास्टर और फिलोसोफर है, जॉन डानाहर नाम है उनका, उसको बात करते हुए सुना था कि वो एक्सप्लेन कर रहा था कि ये क्या फैक्टर्स होते हैं किसी भी वॉर को जीतने के लिए, क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड ट्रेनर और बहुत ही वर्ल्ड रिनाउंड और एक्लेम्ड जुजित्सु ट्रेनर है, जो हमेशा फ़ाइट की दुनिया में रहता है, उसके बारे में ही सोचता है, उसके बारे में उस दुनिया में पूरा ही डूबा हुआ है, और उसके जो ट्रेनीज़ हैं जिनको वो ट्रेन कर रहे हैं वो वर्ल्ड चैम्पियंस भी बने हैं। तो इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फेलो। तो वो इस बारे में बात कर रहा था, तो उसमें सोचा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हैं कॉम्बैट के बारे में, वॉर के बारे में। तो वो क्या हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हम ये देख सकते हैं कि कौन कॉम्बैट जीतेगा, कौन वॉर जीतने की किसकी संभावना ज़्यादा होती है। वो कहता है कि देयर आर 3 जनरल एलिमेंट्स, 3 जनरल एलिमेंट ऐसे हैं जो डिटरमाइन करने में हमारी मदद कर सकते हैं कि उस इंडिविजुअल को या उस कंट्री को कितना लेवल ऑफ सक्सेस और फेलियर मिलेगा एक कॉम्बैट में। उसके 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स दे हैव, क्या महारत उनको हासिल है, किस टाइप के फाइटिंग स्किल्स उनके पास है। नंबर 1 ये। नंबर 2, उनके मेंटल और फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है। एट्रीब्यूट्स यानी मेंटल और फिजिकल गुण क्या है उनके अंदर, क्या वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग है ना, मेंटली क्या वो मोटिवेटेड हैं, क्या वो जान देने तैयार है ना, फिजिकली कितने स्ट्रांग है। ये सारे एट्रीब्यूट्स भी डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट लेवल ऑफ सक्सेस और फेलियर उनको मिलेगा। और तीसरा, ये जो स्किल, मेंटल, फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, इनको रियल वर्ल्ड सिनारियो में यूज़ करने का क्या एक्सपीरियंस है इनको। ये 3 चीज़ें डिटरमाइन करती हैं व्हाट लेवल ऑफ सक्सेस एंड फेलियर दैट पर्सन और इंडिविजुअल और अ कंट्री विल एक्सपीरियंस इन अ कॉम्बैट। अब इन 3 जनरल एलिमेंट्स के बाद देयर आर 4 मोर स्पेसिफिक एलिमेंट्स, 4 बहुत स्पेसिफिक चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है इन अ कॉम्बैट। नंबर 1 है एक फाइटर की एबिलिटी टू इनिशिएट द फाइट। फाइट शुरू करने की जो उसकी एबिलिटी है वो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जो अपने ओपोनेंट को पहले देखता है, आते हुए देख सकता है, तो वो एक तो घात लगा के बैठ सकता है और एम्बुश कर सकता है। दूसरा, वो ये कर सकता है कि वो फाइट को ऐसे टरेन में, ऐसी जगह पे इनिशिएट करें जहाँ के कंडीशंस उसके लिए बहुत फेवरेबल है। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ होती है वो रडार्स में, सर्वेलियंस इक्विपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, क्योंकि एनिमी को सबसे पहले देखना, स्पॉट करना और फाइट को इनिशिएट करना, ये बहुत क्रिटिकल बन जाता है इन अ वॉर। दूसरा एलिमेंट है आपकी एबिलिटी टू डिसएंगेज। इनिशिएशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन फाइट से, बैटल से डिसएंगेज करना आना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप किसी बैटल में हो और आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही है, तो वो जो एबिलिटी है डिसएंगेज की, आपको बचाएगी टू फाइट अनदर डे। आप बच के अगर बाहर आ जाओगे, डिसएंगेज करोगे, तो आप फिर से प्लान करके शायद फिर अटैक कर सकते हो। सेम चीज़ देखने मिली थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जब डनकर्क में एलाइड फोर्सेस और नाज़ीज़ के बीच में वॉर हो रही थी, तो एलाइड फोर्सेस को वहाँ से विड्रॉ करना पड़ा था। स्ट्रेटेजिक विड्रॉल बोलते हैं उसको। वो उन्होंने किया था, उसके बाद उन्होंने रीग्रुप करके फिर से फाइट किया था। तो डिसएंगेजमेंट इज़ ऑल्सो अ की एलिमेंट इन अ फाइट। थर्ड बड़ा एलिमेंट ये है कि आपकी एबिलिटी टू एंड द फाइट। फाइट को ख़त्म करने की जो आपकी एबिलिटी है वो भी बहुत क्रिटिकल है। एक एफिशिएंट मेथड आपके पास होना चाहिए फाइट को ख़त्म करने का, वरना फाइट अगर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलने लगी और आपकी एबिलिटी नहीं है उतनी फाइट करने की, तो आप वो फाइट हार जाओगे। अगर आपके पास एक ससिंक्ट मेथड है जिससे कि फ़ाइट एंड हो सकती है, तो वो बहुत क्रूशल रहेगा इन डिसाइडिंग द विनर एंड द लूज़र ऑफ दैट वॉर। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है यूएस का अफ़गानिस्तान के ऊपर वॉर।
अब यूएस सुपर पावर है, अफ़गानिस्तान के लोग इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन वॉर इतना ज़्यादा खिंच गया, इतना लंबा चला, 2 डेकेड्स तक वो वॉर चला कि इवेंचुअली एक सुपर पावर भी हार गया, क्योंकि वो वॉर को ख़त्म नहीं कर पाए। उन्होंने कोई गोल ऐसा सेट नहीं किया था कि यहाँ हम जाएंगे, वॉर यहाँ ख़त्म होगा, यहाँ हम विनर घोषित हो जाएंगे और हम वापस आ जाएंगे। एंड नहीं कर पाए वॉर को, वॉर ज़रूरत से ज़्यादा लंबा खिंच गया, दैट्स वाई दे लॉस्ट द वॉर। तो वॉर को, बैटल को ख़त्म करने की आपकी एबिलिटी भी बहुत क्रिटिकल है विनर और लूज़र डिसाइड करने में। फोर्थ एलिमेंट भी इसी से निकल के आता है, द एबिलिटी ऑफ अ कॉम्बैटेंट, ऑफ अ फाइटर, उसकी एबिलिटी कि वो फाइट को कितना ज़्यादा एंड्योर कर सकता है, क्या वो अपने अपोनेंट से ज़्यादा फाइट को एंड्योर कर सकता है। ये भी एक क्रिटिकल एलिमेंट है इन डिसाइडिंग द विनर और द लूज़र। सो वंस अगेन, क्या है वो 4 स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, टू एबिलिटी टू इनिशिएट द वॉर। नंबर 2, एबिलिटी टू विड्रॉ फ्रॉम द बैटल। नंबर 3, एबिलिटी टू एंड द बैटल। और नंबर 4, एबिलिटी टू एंड्योर द बैटल लॉन्गर देन योर अपोनेंट। ये 4 स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं जो बहुत क्रिटिकल है इन अ कॉम्बैट, इन अ वॉर। चलो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। इफेक्टिव मेथड्स ऑफ कॉम्बैट। कहते हैं ये 3 स्ट्रैटेजीज़ ऐसी हैं जो अक्रॉस टाइम, जब जब वॉर हुआ है, इन 3 स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करके लोग जीते हैं। अक्रॉस स्पीसीज़, जानवर भी इन्हीं स्ट्रैटेजीज़ का काम इस्तेमाल करते हैं और इंसान भी इन्हीं स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इट ऑलवेज कम्स डाउन टू दीज 3 स्ट्रैटेजीज़। तो वो क्या है? नंबर 1 है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स। दुनिया की सबसे सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज़ में से ये एक है कि अगर आपकी एबिलिटी है कि आप अपनी एक कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स को ले करके सामने वाले के जोन ऑफ वीकनेस पे अटैक कर दें, तो ये बहुत लाइकली हो जाएगा कि एनिमीज़ लाइंस को आप ब्रेक करके आगे बढ़ जाओगे। एक कमज़ोर जगह पे दुश्मन के अपनी पूरी ताकत से अटैक करोगे और एनिमी लाइंस को ब्रीच कर दोगे और उस वनरेबिलिटी को इतना बढ़ा दोगे कि आपका ओपोनेंट आपको कभी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा और उस वनरेबिलिटी से कभी रिकवर भी नहीं कर पाएगा। तो आप क्या कर रहे हो? हाई अमाउंट ऑफ डैमेज कर रहे हो विथ प्रिसीजन। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजीज़ है दुनिया के अंदर, जो हिटलर ने भी यूज़ करी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नाज़ी जर्मनी को बहुत सक्सेस मिला इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। उसको वो ब्लिट्जक्रिग बोलता था, है ना, जहाँ पर पे वो कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स लेके एक स्पेसिफिक पॉइंट्स पे अटैक करता था और रैपिड एडवांसमेंट्स उसने करी थी एनिमी फोर्सेस के ख़िलाफ़। तो बहुत ही एफिशिएंट और प्रूव्ड ये स्ट्रैटेजी है दुनिया के अंदर, जो काम करती ही करती है। दूसरी स्ट्रैटेजी है एम्बुश टैक्टिक्स। अगर आप घात लगा करके बैठ सकते हो और अपने दुश्मन को एम्बुश करके सरप्राइज कर सकते हो, ये फाइटिंग के अंदर, वॉर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकता है। आप देखो ना, जंगल में भी जितने शिकारी जानवर होते हैं ना, ऑलमोस्ट ऑल वो एम्बुश प्रेडेटर्स हैं। वो घात लगा के बैठते हैं और फिर अपने शिकार पे हमला करते हैं। ये आपको एबिलिटी देता है एक अच्छी स्टार्ट की, यू विल गेट अ गुड स्टार्ट। और आपका जो अपोनेंट है वो शायद इस अटैक से रिकवर भी ना कर पाए। तो इट इज़ ह्यूज इन कॉम्बैट। और तीसरा है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस से दुश्मन को हराना, उसकी बर्दाश्त की एबिलिटी को तोड़ना, इतनी सफरिंग उसके ऊपर डालना कि वो इंसान टूट जाए, कि अब वो कंट्री टूट जाए वॉर में। ये एक तीसरी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजीज़ है जो इंसानों ने हमेशा से यूज़ करी है। जैसे कि सीज में, जब कोई कैपिटल को, किसी सिटी को कोई दूसरी आर्मी को टेक ओवर करना पड़ता था, तो वो सीज करते थे वहाँ पे, मतलब महीनों तक उस सिटी के बाहर बैठ जाते थे और उनकी पूरी सप्लाई लाइंस को कट कर देते थे। उनको खाना नहीं पहुँच रहा, उनको पानी नहीं पहुँच रहा, तो वो इतनी सफरिंग उनके ऊपर डालते थे कि इंसान टूट जाए और आगे सरेंडर कर जाए। ये सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रैटेजीज़ रही है दुनिया के अंदर, जो लोग इसको यूज़ करते हैं। आजकल लोग इकोनॉमिक एंड्योरेंसेस करवाते हैं लोगों को, इकोनॉमिकली इतना सफोकेट कर देते हैं कोई भी कंट्रीज़ को कि वो टूट जाती है। ऐसे कई एग्जांपल्स, जैसे यूएस है। यूएस जो सैंक्शंस लगाता है, तो वो क्या कोशिश कर रहा है? वो यही कोशिश कर रहा है कि वहाँ के लोगों को इतना इकोनॉमिकली सफोकेट कर दिया जाए कि वो अपनी गवर्नमेंट को खुद उखाड़ के फेंक दे। तो वो इन स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करना चाहते हैं। 2 स्ट्रैटेजीज़ आजकल के ज़माने में डजेंट वर्क,
लाइक दे यूज टू, जैसे कि सीज वॉरफेयर में जितना एबिलिटी थी या जितनी एफिशिएंसी थी वो अब नहीं हो रही है इकोनॉमिक वॉरफेयर की. बट दीज 3 स्ट्रैटेजीज हैज़ ऑलवेज बीन यूज्ड और हमेशा से ये सक्सेसफुल रही है. तो ये था एक समरी, एक क्या कहेंगे उसको, एक इंसाइट इनटू द माइंड ऑफ अ ग्रेट फाइटर एंड अ फिलोसोफर, जिसने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है कि इन चीज़ों को अगर आप समझ लें तो आप समझ सकते हैं कि कौन जीतने वाला है वॉर में. और अगर आपको ये लगता है कि आप किसी कॉम्बैट में होने वाले हो या आपकी कंट्री वॉर में होने वाली, दीज आर द बॉक्सेस दैट यू शुड टिक. ये सारी एबिलिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए बिफोर यू गो इनटू द वॉर. तो ये आपकी सक्सेस के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा.